हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो आप अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सारी बुक्स चेंज हो गई है, मैथ का सिलेबस चेंज हो गया है। कुछ नहीं हुआ है। आई मीन सिलेबस तो चेंज हुआ है, बट इतना भी कुछ नहीं हुआ कि तो आप ऐसे मतलब कि डर जाओ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 1.1 का आज बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है ये वाला। देन उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए जो भी बच्चे हैं उनके लिए यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट चैप्टर अपना। ओके, देखो बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझेंगे, देन उसके बाद में आगे देखेंगे अगर हम तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या बनेगा, कार्टेशियन सिस्टम बनेगा। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आएगा तुम्हारा, कार्टेशियन सिस्टम आता है। कार्टेशियन सिस्टम से में हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं, बेसिकली क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन होती है आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे इस वाली लाइन के बारे में, तो ये एक नंबर लाइन है और ये भी क्या है, एक नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन थी, मैंने उठा के इसको ऐसे कर दिया। तो ठीक है, तो ये दो नंबर लाइन है जो क्या है, एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनका नाम दे रखा हमने, जैसे कि ये हमारा कहलाएगा एक्स एक्सिस, ये कहलाएगा मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस। ओके, क्या टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इन द सेम प्लेन। एक प्लेन के अंदर दो लाइन के आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, उन्हीं को क्या बुला रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा। डन, पक्का। नेक्स्ट देखो उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं। देखो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो ये लेटी हुई लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है ये वाली, इसको बुलाएंगे एक्स एक्सिस। जो ये खड़ी है यहाँ पे, क्या है, जो वर्टिकल है, इसको क्या बोलेंगे हम, वाई एक्सिस। बस इतना याद रखना है आपको। अब हुआ क्या, इन दो लाइनों ने क्या किया, यहाँ पे चार बॉक्सेस बना दे, एक दो तीन चार। तो इनको हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ये हमारा कहलाएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा मेरा यहाँ पे सेकंड, और ये कहलाएगा मेरा यहाँ पे थर्ड, और ये कहलाएगा मेरा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। ओके, मतलब कि बेसिकली दो लाइनों ने क्या करा है, यहाँ पे चार क्वाड्रेंट क्रिएट कर दिए। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली पॉइंट होता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, लाइक यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट के नाम, इसको बताना है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है इसके लिए यहाँ पे, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो देखो एक्स, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 5 तो क्या आएगा, एक्स आएगा। वाई कितना आएगा, 1 2 3 4 5, और वाई भी कितना आ जाएगा मेरे पास में, 5। तो मैं बोल सकता हूँ किसी के पॉइंट के क्या आ गए यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ठीक है ना, क्या निकल के आया, कोऑर्डिनेट निकल गया। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो और समझते हैं, फिर से समझते हैं एक बार, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से। चलो देखो, आ, फिर से करते हैं, फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। होता है समटाइम, ना भी आए समझ में, बड़ी बात नहीं है। देखो बात करते हैं किसके बारे में यहाँ पे, पहले बात करें किसके बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में। मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस किसे बुलाएंगे हम यहाँ पे, बेसिकली एक लाइन, क्या, जो एक लाइन है मेरे पास में, ये क्या कहलाएगी मेरे पास यहाँ पे, ये मेरी एक्स एक्सिस कहलाएगी। यानी कि बीच में यहाँ पे कहीं भी जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान ले, यहाँ पे जीरो मान ले। तो ये मेरा क्या होगा, जीरो, फिर मेरा 1 2 क्यों बना रहा मैं, 1 फिर 2 फिर 3, और फिर उसके बाद में आगे जाएगा तो लाइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अच्छा मैं अगर एक लाइन और ले लूँ यहाँ पे, जो क्या हो यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई मैंने यहाँ पे, ये देखो ये लाइन कहलाएगी मेरे यहाँ पे क्या, एक्स एक्सिस। क्या कहलाएगी मेरे पास में यहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो ये लाइन बनाई मैंने, ये कहलाएगी मेरे यहाँ पे वाई एक्सिस। यानी कि जो लेटी हुई लाइन है एक्स एक्सिस, और जो खड़ी है ऐसे यहाँ पे वो वाई एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5। सेम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 0 होगा, ये माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक है, सेम यहाँ देखो, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और ये हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास ये हमारे पास में क्या, ये लाइन जो है ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी एक्स एक्सिस, और ये कहलाएगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये जो जब एंटी क्लॉक घूमेंगे ना, मैं ऐसे जो एंटी क्लॉक घूमेंगे, तो ये बनेगा मेरा पास कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बनेगा मेरे यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, ये बनेगा मेरे यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बनेगा मेरा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा बनेगा यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आया यहाँ तक, डन, पक्का। नेक्स्ट चलें, अब देखो आगे।
अब होता क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पे y एक्सिस होगा अपने, ठीक है, ओरिजिन क्या है, जो ये वाले पॉइंट है, जो ये वाले जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या लगेगा मेरा 0 और 0, जो ये वाला पॉइंट है क्या लगेगा मेरे पास 0 और 0, जिसको हमने ओ नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद में कि भैया इनके वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपका x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या रहेगी यहाँ पे, दोनों ही पॉजिटिव रहने वाली है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो x की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी और y की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सेम थर्ड में देखो x और y की वैल्यू क्या रहने वाली है, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव। फोर्थ में x तो मेरा पॉजिटिव है पर y क्या है, नेगेटिव, तो x और y की क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे, ये मेरा पॉजिटिव और ये मेरा नेगेटिव। ओके, समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, पक्का कोई दिक्कत पक्का नहीं है ना, दुख, कोई दुख कष्ट पीड़ा कुछ नहीं है ना, पक्का। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद देखो इतना समझ आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। देखो बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूँ, यहाँ पे बोला कि पॉइंट फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ नहीं है पॉइंट फॉर्मेशन का मतलब, ये कोऑर्डिनेट बनाया मैंने फॉर एग्जांपल, मैं बोला इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, कोई 1 ये 2 ये 3 1 2 3 काइंड ऑफ, या यहाँ ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बताओ यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो, तो आप ऐसे इसको ड्रॉ करो, एक यहाँ ड्रॉ करो ऐसे, तो अरे सीधा ड्रॉ हो जाए यार, 1 2 3, ठीक है, तो 3 पे मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा क्या क्या कहलाएगा, 3 और 3, तो हम ऐसे क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पे क्या देंगे, पॉइंट फॉर्मेट करेंगे, पॉइंट को बनाएंगे हम ऐसे यहाँ पे, डन यहाँ तक पक्का ना, हाय बाबू समझ आ रहा है, नहीं आया, पक्का आ रहा है बेटा, देखो आगे देखो उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे जो एब्सिस है ना, यहाँ पे क्या कहलाएगा, जो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होता है मेरे पास में, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास में, एक्स की जो जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी मेरे पास में यहाँ पे, उसको बोलेंगे एब्सिस। वहीं पे जो ऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, जो वाई की वैल्यू होगी, किसी वैल्यू, जो वाई की वैल्यू, बोलो क्या, जो वाई की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी मेरे पास में यहाँ पे, ऑर्डिनेट कहलाएगी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक। अब देखो यहाँ देखो डायसन रूल के बारे में समझते हैं, एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन कब होगी, एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी जब ये हमारा वाई एक्सिस से ऐसे इधर की तरफ होगा, तो हमेशा क्या होगा, हमारा रिमेन राइट साइड में होगा, अगर राइट साइड में है मेरे पास में यहाँ पे, तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी एक्स की। अगर यहाँ पर है एक्स की वैल्यू, तो क्या होगी, हमेशा लेस देन 0 होगी। सेम वाई के बारे में बात करूं, तो वाई के ऊपर वैल्यू जितनी भी है हमारे पास में, ऊपर सारी की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होगी, और नीचे की तरफ वाई की वैल्यू सारी क्या होगी यहाँ पे, लेस देन 0 होगी। तो ये आपको समझना है यहाँ पे, पक्का समझ आया, फिर से बताऊं, नहीं, चले आगे चले, चलो आगे चलते हैं, आगे देखो। अब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले हम उन क्वेश्चन को करेंगे, देन उसके बाद में हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन, देखो पहले यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बताने हैं इनके, ठीक है, वैल्यूज बतानी है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले बी के बारे में, तो बी देखो बेटा कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, ए बाबू क्या कर रहा है रे, एक्स की वैल्यू कितनी आ मेरे, ये आ जाएगी मेरे पास में 4, क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 4 आ जाएगी, क्या आएगी मेरे पास में एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी। वाई की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो हम बोल सकते हैं बी के कोऑर्डिनेट का निकल के आया मेरे पास में 3 और 4, यानी कि उसके बाद में बात करें मैं एस के बारे में, तो एस कितना पे है मेरे पास में, 3 पे आ रहा है यहाँ पे, तो 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। वाई कितने पे आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एम के बारे में बात करेंगे, तो एम पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, और 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बात और सुनो ध्यान से, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, एल रहेगा बेटा, एल देखो कितने पे, 1 2 3 4 5, माइनस का 5 आ जाएगा, और भाई साहब 1 2, ये माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो माइनस का 5 और माइनस का 4 हमारा क्या होगा, एल के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। डन, समझ आ रहा है। देखो ये ना इंट्रो वाला पार्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद में जो भी कुछ रहेगा उसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाली, उसमें मतलब कि आपको मजा आएगा करने में। तो पहले ये कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देन उसके बाद में आपका इंट्रो खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। अरे आगे चलना भाई, ओके देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका इंट्रो खत्म, आपको 1.1 करने के लिए रेडी हो जाओगे, यानी कि 1.1 आप आराम से कर सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट बताने, किसके, बी के कोऑर्डिनेट बताने, अभी अभी पढ़ के आए हैं बी के कोऑर्डिनेट, बी कहां, पहले तो ढूंढो बी कहां पे, ये रहा बी,
देखो पहले x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा, किसकी, x की वैल्यू लिखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि माइनस का 5। देन उसके बाद में y की वैल्यू 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे 2। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गया मेरा, b के कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, c के निकालो भाई, c देखो ढूंढो पहले कहाँ पे, ये रहा। तो पहले क्या 5 आ जाएगा यहाँ पे, और भैया माइनस का 5 आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 5। देन उसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि ये किसके कोऑर्डिनेट है, हमें ये बताना है, -3 और -5। तो -3 देखो कहाँ पे, पहले -3 देखेंगे, तो ये रहा मेरा -3 और माइनस क्या है 5, माइनस का 5 का ये रहा। तो ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट वाला 2 और -4 किसके कोऑर्डिनेट है, 2 और -4, 2 और -4, 2 और -4, 2 ये रहा, -4 कहाँ पे, ये रहा -4। तो यहाँ पे जी के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और माइनस का 4। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट 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 बोल रहा है कि उसके बाद में ये हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कहता है कि सारे क्वेश्चन हो गए ना, कोई रहता ना क्या, ठीक है। फिर देखो एब्सिस से बताना। अब मैंने आपको बताया कि एब्सिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताना है, एब्सिस का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू बता दो, क्या होगी x की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे डी पॉइंट पकड़ो पहले, तो कहाँ पे, ये रहा डी पॉइंट, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, और y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बतानी है, x की वैल्यू बतानी, तो कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि एब्सिस का मतलब कितना होता है, x होता है हमारे पास में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बोला कि ऑर्डिनेट बताओ, यानी कि हमें क्या बताना है, अब की बार यहाँ पे हमें बताना है y की वैल्यू, क्या बताना है हमें यहाँ पे y की वैल्यू। तो देखो h पॉइंट पकड़ो कहाँ है, h h h ये रहा। y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो माइनस का 5 है, y की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है। तो -3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑर्डिनेट करेगा माइनस का 3 निकल के आ गया। नेक्स्ट देखो बोला कोऑर्डिनेट बताओ किस पॉइंट के, l पॉइंट के, l को पकड़ते हैं, कहाँ गया भाई, मिल जा, ये रहा। देखो मैंने अभी क्या बताया था, y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो, क्या होती है, जीरो। फिर से बोलो क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। उसके बाद में अगर मैं y के बारे में बात करूं तो 1 2 3 4 5, बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मेरा 5। तो हमारे ये l पॉइंट के क्या निकालने, हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाले। अब बात करते हैं m पॉइंट के बारे में, m कहाँ है, कहाँ खो गया रे m, बाबू कहाँ पर हो, मिल जाओ जल्दी से। अरे हमारा बाबू खो गया रे, कहाँ गया एम 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 एम, ये रहा, मिल गया मिल गया बाबू, मिल गया भाई, बाबू मिल गया। देखो एम देखो क्या है, एम एम हमारे पास में कितना है, बताना है कि एम के कोऑर्डिनेट बताना। देखो बेटा एक्स एक्सिस है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा साथ में, माइनस का 3, साथ में वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो आएंगे 3, -3 और 0। समझ आया, देखो इतना आसान था ये, डरने की बात है इसमें, कुछ डरने की बात नहीं है। आपका 1.1 का इंट्रो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कौन सा 1.1 आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगर आपको ये समझ आया है तो प्लीज एक स्माइल छोड़ देना, प्यारी सी एक स्माइल, ठीक ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और अपने दोस्तों को शेयर कर लो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।